नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राइट में क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार प्रश्न जिसका नाम है दिव्य तरंगें, और पढ़ेंगे उसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण, जो 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर साल 3 से 4 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन ले लें जिससे मैं आपको कम टाइम में बेहतर से बेहतर समझा सकूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या होती हैं दिव्य तरंगें? दिव्य तरंगें किसे कहते हैं? जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और फोटॉन आदि कैसे होते हैं? गतिमान। तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन और फोटॉन कैसे व्यवहार करते हैं? जैसे तरंगें करती हैं उस तरह से। द्रव्य कणों से संबंध, इन तरंगों को दिव्य तरंगें या दे ब्रोगली तरंगें कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन गतिमान होते हैं तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को दी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। क्लियर हुआ? इन तरंगों को क्या बोलते हैं? दी ब्रोगली तरंगें। अगला है हमारा टॉपिक डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण। तो ध्यान से सुनना। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था वो किसने दिया था बेटा? मैक्स प्लांक ने। किसने? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक के अनुसार E बराबर होता है एच न्यू। ऊर्जा जो होती है कितनी होती है? E बराबर एच न्यू। समीकरण 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से डेरिवेशन को सुनना और कॉपी में लिखते भी चलना साथ साथ, क्योंकि इस साल आने के पूरे चांस है इसके। ठीक है, आगे क्या है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है E बराबर mc²। समीकरण 2। ध्यान से सुनना। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था E बराबर एच न्यू। समीकरण 2 है E बराबर mc²। क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, दोनों में E बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 और समीकरण 2 से mc² बराबर एच न्यू लिख सकता हूं। mc² बराबर एच न्यू बराबर होता है C/λ। क्लियर हुआ यहां तक? इस C से ये एक C कैंसिल, तो बचेगी एक C। तो mc बराबर हो जाएगा h/λ। हम जानते हैं P बराबर होता है mc। P बराबर क्या होता है बेटा? mc। ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को। P बराबर क्या होता है? mc। तो इस mc की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? P बराबर h/λ। लैम्बडा निकालना है तो हो जाएगा h/p। यही होता है बेटा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण। अगर आपको पूछ लिया जाए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण, तो आपको केवल यहां तक लिखना है। अभी इससे आगे भी बताऊंगा, वो जरूरी है क्योंकि कभी कभी सिद्ध करवा लेता है। इसलिए क्या सिद्ध करवाता है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ले लिया? तो अब ध्यान देना एक बात का। किस बात का बेटा? ध्यान देना। माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गति कर रहा हो।
गति कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में P बराबर होता है mb और mb बराबर होता है अंडर में 2m के। अभी बताऊंगा ये अंडर में 2m के कहां से आया। तो देखो इस सूत्र से, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 3 हो गया ना, समीकरण 1 2 तो ले चुके हूं, समीकरण 3 से इस समीकरण को देखना, लैम्बडा बराबर h और p की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, p के स्थान पे लिखूंगा बट्टे में अंडर 2m के। अब ये कहां से आया है ये भी हम बात करेंगे। देखो ध्यान से, ये 2m के कहां से आया, देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा k बराबर 1/2, k बराबर क्या होता है 1/2 mb स्क्वायर, हाँ या ना। k बराबर क्या पढ़ा है आपने, 1/2 mb स्क्वायर होता है। इसमें मैं गुणा करा दूं m/m का, ये k है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या बनेगा, ये k बराबर हो जाएगा 1/2, 1m और 1m 2m यानी कि m स्क्वायर, और v स्क्वायर पहले से है तो mb का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में नीचे वाला m, बताओ। तो k बराबर हो जाएगा 1/2, और देखना mb क्या होता है p, mb क्या होता है p, तो इसको लिख सकता हूं मैं p स्क्वायर बट्टे में m। क्लियर तो हो रहा है। अब यहां से मैं p निकालूं, क्या निकालूं p, तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2m और k, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा ना, तिर्यक गुणा बोलते हैं आप लोग, तो तिर्यक गुणा करूंगा तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m के, हाँ या ना, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अब p निकालूंगा तो p क्या हो जाएगा अंडर में 2m के, हाँ या ना। तो यही तो मैंने लिखा है p बराबर 2m के। क्लियर हुआ कहां से आया है। अब देखते आगे, लैम्बडा बराबर h बट्टे में अंडर 2m और k की जगह पे लिख सकता हूं मैं eb, k की जगह पे क्या लिख सकता हूं eb, लिखते चलना। k बराबर क्या होता है eb, k बराबर होता है eb। क्लियर। अब इनके लगाऊंगा मैं मान, क्या लगाऊंगा मान, देखते चले मान कैसे लाएंगे। लैम्बडा बराबर h का मान होता है 6.63 10⁻⁻34 बट्टे अंडर 2m का मान होता है 9.1 10⁻⁻31 और e का मान होता है 1.6 10⁻⁻19 और ये बचा मेरा v। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब इस मान को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका मान आएगा 150 बट्टे में v अंडर में क्या आएगा 150 बट्टे में v और 10⁻⁻10 मीटर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करके आप देख लेना इतना ही आएगा। अब ध्यान से देखना 150 अंडर 150 का मान कितना होता है। देखो अगर मैं लैम्बडा बराबर अंडर 150 को सॉल्व करूं तो आएगा 12.27 और बट्टे में v, और v किस में बन जाएगी फिर अंडर में। क्यों अभी बताता हूं, ठीक है। देखो किस तरह से, देखो इस 150 को सॉल्व करेंगे अंडर में तो क्या होगा 12.27 यानी कि 27, और इस जगह अंडर लग जाएगा v की जगह पे क्योंकि इसमें तो सॉल्व ही नहीं है, इस जगह अंडर लग जाएगा, इस जगह अंडर हट जाएगा क्योंकि उसको मैंने सॉल्व किया है। और 10⁻⁻10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻10 होता है अंगस्ट्रॉम। यही पेपर में पूछ लिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि 12.27 बट्टे अंडर में v अंगस्ट्रॉम, तो यहां तक सिद्ध करोगे, ठीक है। अभी इससे और आगे कर रहा हूं, इससे आगे किस तरह से करेंगे। लैम्बडा बराबर 12.27 बट्टे अंडर में v, और v का मान होता है 54। v का मान कितना होता है 54। अब 54 क्यों लगाया है,
ये मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा, डेरिवेशन में आप ध्यान रखें कि v के स्थान पर मुझे 54 लगाना है और अंगस्ट्रॉम, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर। देखो 12.27, इसको सॉल्व करें, सॉरी इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए, इस मान को, इस वाले मान को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.66 अंगस्ट्रॉम। तो यही हो जाता है आपके लैम्बडा का मान। क्या हो जाता है? लैम्बडा का मान। तो देखो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिया, इसका भी ले लो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।